अस्सलामुअलैकुम। 10 मार्च का आगाज हो गया इतवार के दिन का। बात करते हैं मौजूदा सियासी मंजरनामे की कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर हालात क्या हैं, सूरत हाल क्या है। देखें, 8 फरवरी से पहले जो मुल्क के अंदर सूरत हाल थी वो बहुत मायूस कुन थी। खौफ बहुत ज्यादा था और एक उम्मीद जाहिर की जा रही थी, एक इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि 8 फरवरी के इंतखाबात शायद साफ और शफाफ हो जाएं, और साफ और शफाफ अगर इंतखाबात होंगे तो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आएगा। देखिए, मैं शुरू में आपको एक चीज कह दूं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो मीडिया जो डिस्कस कर रहा है या पॉलिटिशियंस जो कह रहे हैं वो तो है ही, लेकिन असल मसला वो है जो आम आदमी सफर कर रहे हैं। मैं इंग्लिश वाले सफर की बात कर रहा हूँ, ऐसे उर्दू वाले सफर हम कर रहे हैं। और जाहिर है जब आप उर्दू वाले सफर करते हैं तो आप लोगों से मिलते हैं, आपकी मुलाकातें होती हैं और आपको आम आदमी के मसाइल देखने का मौका मिलता है। जब आप लोगों में जाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि लोगों की इस वक्त हालात हैं क्या, सूरत हाल है क्या। देखिए, जब हम लोगों से मिलते हैं, जब ट्रैवल करते हैं, मुख्तलिफ शहरों में जाकर लोगों से मिलते हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आम आदमी बुरी तरह पिस चुका है, उसके हालात बहुत खराब हो चुके हैं। तनख्वाहदार तबका जो है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पर है। तनख्वाह पूरी नहीं होती, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, और साथ ही जो मिडिल क्लास है वो बुरी तरह से जो है वो बहुत बुरी सूरत हाल है, और गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है, और कोई बेहतरी के इम्कानात भी नजर नहीं आते। तो खैर, 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले एक खौफ तो था, लेकिन उम्मीद थी कि अगर हुकूमत एक मजबूत आ जाती है जिसको अवाम मैंडेट देती है, अवाम वोट देती है, तो सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर हुआ क्या? वो ये कि 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, अवाम निकले, वोट डाले, बावजूद इसके कि बिल्कुल एक खौफ के साए थे। और क्या नहीं किया गया 8 फरवरी से पहले। पाकिस्तान की तारीख में जो जो जुल्म हुआ है वो पिछले 1.5 साल में हर वो जुल्म हुआ है जो पाकिस्तान की तारीख में मुख्तलिफ मौके पर हुए। मतलब पाकिस्तान की तारीख में किसी भी 1.5 साल में, 1 साल में तमाम वो मजालिम एक साथ नहीं हुए जो पिछले 1 साल में हुए। कौन सा जुल्म है उसका आप नाम लें जो नहीं हुआ। इमरान खान साहब पर कौन सा एक केस है जो नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख, जब पाकिस्तान बना उस वक्त से लेकर और 2022 तक आप एक लिस्ट बनाए कि पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर आज़म रहे हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके पर कौन कौन से केसेस बने। आप लिस्ट बनाते चले जाइए। आप कहेंगे कि एक वज़ीर आज़म पर ये केस बने, दूसरे पर ये बने, तीसरे पर ये बने, चौथे पर ये बने, पॉलिटिकल लीडर्स पर ये बने। आप सारी एक लिस्ट बना लें, फिर आप उस लिस्ट में जब वो 40 या 50 केसेस बन जाएंगे, ये 40 से 50 इल्जामात के केसेस बनते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, तो 40-50 केसेस अगर किसी एक शख्स के ऊपर बने हैं तो उस शख्स का नाम है इमरान खान। और आप फिर देखेंगे पाकिस्तान की तारीख में किस किस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के साथ कौन कौन सा जुल्म, जबर और सितम हुआ, लिखते चले जाइए। फिर आप उस लिस्ट को बना के अगर वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो सारे जुल्म हुए तो उस जमात के नाम है तहरीक इंसाफ। उसके बावजूद फिर ये सोचा जा रहा था कि जितना जुल्म किया गया है, जबर किया गया है, खौफ है, लोग नहीं निकलेंगे, लोग उसके बावजूद निकले। बल्ला काजी फाइज़ साहब ने वापस ले लिया कि लोगों को, कौम को उन्होंने जाहिल समझा कि जाहिल कौम है, अनपढ़ लोग हैं और इनको निशान नहीं पता चलेगा। और इस वो कौम को इतना, कौम के शऊर के ऊपर उनको शक था क्यों नहीं, ये था कि कौम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी बाशऊर नहीं है, जाहिल लोग हैं, तो जब बल्ला छीन लूंगा मैं तो उसके बाद तो फिर नून लीगी और शेर ही शेर है। और उसके बाद तो नवाशी वो आई जाए, मतलब उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। उसके बाद आरओज जो है वो ब्यूरोक्रेट्स लगाए और कहा गया कि पूरा इंतजाम हो गया, अब तो मियाँ साहब आएंगे ही आएंगे और हर सूरत में मियाँ साहब को लाया जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ? इस सारे प्लान को, इस सारे मंसूबे को बर्बाद कर दिया पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की खवातीन ने, पाकिस्तान की यूथ ने, पाकिस्तान के बुजुर्गों ने, और खास तौर पर पाकिस्तान की खवातीन ने। खवातीन का बहुत किरदार है, आप उठा के देख लें। सबसे ज्यादा जो अपसेट हुए हैं जिन हलकों में, वहां पे जो अपसेट करने की सबब बनी है वो खवातीन बनी है। सारा कुछ किया गया, तमाम लोगों ने जो खौफ के बावजूद लोग गए। पोलिंग डे के ऊपर बाहर पीटीआई के नहीं थे, कैंप नहीं थे, अंदर पोलिंग एजेंट नहीं थे, सब कुछ किया गया, धांधली की गई, हर चीज की गई। और खौफ था। हमारे दोस्त उमैर मियाजी से मुलाकात हुई मियांवाली में, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे इतना खौफ था मियांवाली में कि जो भी बैरिस्टर उमैर नियाजी या जमाल नासिर साहब जो हैं उनकी तरफ से, और जो नीचे एमपीएस हैं, मलिक अहमद खान बच्चर हैं, या दीगर जो एमपीएस, इधर असर साहब थे, उधर अमीनुल्लाह खान थे, यानी मियांवाली में जो भी इनकी जानिब से पोलिंग एजेंट बनेगा उसकी खैर नहीं, उसे उठा लिया जाएगा। लेकिन लोग बने। मुझे एक और हल्के से हमारे दोस्त बता रहे थे कि वालिदैन को कहा गया कि जिसकी बेटी, जिसकी बहन, जिसकी बीवी किसी खवातीन के पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग एजेंट बनी पीटीआई वालों की तरफ से, उसे उठा दिए जाएंगे। लेकिन लोगों ने रिस्क लिए, लोगों ने अपनी जान हथेली पे रखी और लोगों ने क्या किया, लोगों ने कुर्बानियां दी। लेकिन उन कुर्बानियों को सिला क्या मिला?
तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, सारा वोट तब्दील हो गया। और वोट तो तब्दील नहीं हुआ, फॉर्म 47 चेंज हो गए। अच्छा, फिर एक उम्मीद थी कि नहीं जी अदालतें कोई इंसाफ देंगी, चीजें होंगी, इलेक्शन कमीशन कुछ करेगा, नहीं हुआ। काजी फाइज साहब ने जो किया इलेक्शन से पहले किया था, उससे बुरा उन्होंने इलेक्शन के बाद किया। और आज का जो दिन है, यानी कल का जो दिन गुजरा है, उसमें पूरा कब्जा एक तरह का हो गया है पाकिस्तान के ऊपर कि जिस 17 सीटर पार्टी को, जिसको 17 सीटें मिली थी, उन्होंने पंजाब में हुकूमत बना ली। भतीजी साहिबा जो है वज़ीर पंजाब बन गई, चाचा वज़ीर आज़म बन गया। और जो जिसको चोर डाकू लुटेरा कहते थे, जिसको सड़कों पर घसीटने की बात करते थे, जिसको इस मुल्क का गद्दार कहते थे, उसको सदर बनवा दिया। और वो जरदारी साहब ने भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया, जो बिलावल साहब कहते थे सुनो चुनो नई सोच को, जो नवाज शरीफ को कहते थे इनकी रगों में वो वाला खून है और गंदा खून है, और इस तरह की बातें करते थे। और मरियम नवाज बिलावल कहते हैं नया ले पालक है, इसको गोद ले लिया इदारों ने। और क्या नहीं कहा इन्होंने, माजी में क्या नहीं कहा, अभी क्या नहीं कहा, अभी हुकूमत खत्म होने के बाद क्या नहीं कहा। हुकूमत खत्म होने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते रहे कि शहबाज शरीफ ने मुल्क को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और शहबाज शरीफ जो कहते रहे हैं कि जनाब हमने मुल्क की मुर्शिद को बचाने के लिए, रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया, झूठ बोल रहे हैं। वो नूली को महंगाई नहीं कहते थे बिलावल। और उन्होंने कहा मुल्क के अंदर जो कुछ हुआ है ये हम जिम्मेदार नहीं है, नून लीग जिम्मेदार है, ड्राइविंग सीट पे नून लीग थी। और आज दोबारा उन दोनों की हुकूमत आ गई है, उन्होंने आपस में बांट ली है। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बनी, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब बनने से पहले इमरान रियाज खान साहब को अरेस्ट करवाया, और अल्लाह का शुक्र है कि इमरान भाई की घर बेल हो गई और घर आ गए। उसके बाद शहबाज शरीफ का नामजद हुए, साथ असदपुर को गिरफ्तार करवा दिया। मरियम नवाज ने और शहबाज शरीफ ने वफाक और पंजाब में पीटीआई के लोगों पर पुरअमन एहतजाज का रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद जुल्म का दोबारा एक नया सफर का आगाज किया, नए बाप का आगाज किया। ना सिर्फ जुल्म के नए बाप का आगाज किया, बल्कि जो करप्शन, लूटमार और तबाही और बर्बादी 18 के एंड पे छोड़ के गए थे, वही से शुरू किया कि हाँ जी कौन कौन बच गए। जनाब वो बच गए हसन नवाज, हुसैन नवाज, रिश्तेदारी हैं, फरारी हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, पाकिस्तान के दारों को मतलूब है। कोई नहीं, सस्पेंड करवा दो उनके वारंट, ले आओ उनको भी ले आओ। अब वो आ रहे हैं। और अब देखें इलेक्शन मुतराज़, मैंडेट चोरी का, असम्बलियों में हलफ जो है वो मुतराज़ है, असम्बलियों की तश्कील मुतराज़ है, मखसूस नशस्तें पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात मुतराज़ है, वज़ीर आज़म का इंतखाब मुतराज़ है, ये आपका सदर का इंतखाब मुतराज़ है, इदारे आपके तमाम मुतराज़ हो गए हैं, इदारों से लोगों की नफरतें बढ़ रही हैं, अदलिया पर लोगों का एतमाद खत्म हो गया है, इलेक्शन कमीशन नफरत में पहले नंबर पर है, और हर तरफ मायूसी है, अंधेरा है। और इस सूरत हाल में किस तरह से मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो सकती है। और फिर एक ऐसे वक्त में जब इकोनॉमी वो ठीक ही ना करना चाहते हो, जब उनका मकसद ही करप्शन और लूट मारो, तबाही हो, बर्बादी हो, साथ हो, मफाद हो। अब देखें ना, उनके लिए उन्होंने अपनी तरजीहात बता दी है। उन्होंने बता दिया है कि हमारी सबसे पहली तरजीह यह है कि हमने हसन नवाज और हुसैन नवाज को पाकिस्तान लाना है। उन्होंने कहा हमारी सबसे पहली तरजीह यह है कि हमने जो सहाफी तनकीद करते हैं उनको उठाना है। उन्होंने बता दिया है कि पुरअमन एहतजाज का रास्ता बंद कर दिया गया पाकिस्तान में। आइन नाम की वो चीज नहीं है, अदालतों पर छोड़ दें आप, अदालतों से किसी को रिलीफ मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो किस तरफ हम मुल्क को लेकर जा रहे हैं? ये तो एक ऐसा खौफनाक मंजरनामा है। पहले एक लोगों को उम्मीद थी 8 फरवरी तक, अब वो उम्मीद टूट रही है लोगों की। लोगों को लग रहा है कि नहीं हो सकता, ना इस मुल्क की अदालतें को इंसाफ दे सकती है, ना कोई इदारे इंसाफ दे सकते हैं। और जिसका अवाम 90% जिसको वोट देगी उसको नहीं हुकूमत मिलेगी। हुकूमत उसको मिलेगी जो मिस्टर 10% होगा, या जिसकी 17 सीटें होंगी, उन 17 सीटें पार्टी को हुकूमत दी जाएगी, मिस्टर 10% को हुकूमत दी जाएगी, करप्शन लूटमार करने वाले को हुकूमत दी जाएगी। और मैं हैरान हूँ हमारे कुछ साफियों पर, इनको, हमारे साफियों को शर्म नहीं आती, इनके अंदर तक की गैरत नहीं है। मैं एक साफी साहब को सुन रहा था जो कह रहे थे आसिफ अली जरदारी कौमी लीडर है, वो बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं मुल्क को बुरानों से निकालने के लिए। कोई थोड़ी सी शर्म है? जरदारी के पास मैंडेट, अपने चोरी के मैंडेट जिस शख्स के पास हो, जिसकी पैदाइश ही नाजायज हो, उसने क्या करना है? इस हुकूमत की तो पैदाइश नाजायज है। और वो ठीक है, शिव शाहीन साहब ने कि पहले हम ये तो सुनते थे कि नाजायज बच्चे पैदा हुए, जहां तो नाजायज एमएनएस और एमपीज पैदा किए गए। तो जिसका मैंडेट चोरी का है, जो अपने जात और मफाद के लिए आया है, और जो सांस अपनी मर्जी से नहीं ले सकता, जो पानी अपनी मर्जी से नहीं पी सकता, वो उसको आप कह रहे हैं वो कौमी लीडर है और वो बड़ा मुल्क के अंदर इस्तेकाम लाएगा, पोलराइजेशन को खत्म करेगा, इकोनॉमी को संभालेगा। जिनकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी आज जिस नेट पे पहुंची है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी करेंगे। जिन पे ओवरसीज पाकिस्तानी तक का एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, वो पाकिस्तान की मुश्किल को संभालेंगे। जब से इमरान खान गया है, सालाना $5 अरब कम हो गए रेमिटेंसेस, तरसलाते जो ऑफर से पाकिस्तानी भेजते थे। और आज भी
जो जाहिर है अब आप लोगों के अंदर मायूसी है, जिस तरह की कंपेनें चल रही हैं मैं उनकी बात उनमें जिक्र नहीं करना चाहता, बाद में फिर हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि आप पता नहीं लोगों को जो है वो उस पे उकसा रहे हैं, तशद्दुद पे उकसा रहे हैं और लोगों में मायूसी पैदा कर रहे हैं, और आप लोगों को कह रहे हैं कि रेमिटेंसेस ना भेजो, और आप लोगों का पाकिस्तान की सिस्टम पर एतमाद कम कर रहे हो। हम कुछ नहीं कह रहे सर, पाकिस्तान के लोगों का पाकिस्तान के सिस्टम पर कितना एतमाद है, जाए किसी आम आदमी से पूछें, जाए किसी आम आदमी के मसाइल पूछें। और जो 10 मार्च का आगाज हो गया इतवार के दिन का। बात करते हैं मौजूदा सियासी मंजरनामे की कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर हालात क्या हैं, सूरत हाल क्या है। देखें 8 फरवरी से पहले जो मुल्क के अंदर सूरत हाल थी वो बहुत मायूस कुन थी, खौफ बहुत ज्यादा था, और एक उम्मीद जाहिर की जा रही थी, एक इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि 8 फरवरी के इंतखाबात शायद साफ और शफाफ हो जाएं, और साफ और शफाफ अगर इंतखाबात होंगे तो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आएगा। देखें मैं शुरू में आपको एक चीज कह दूं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो मीडिया जो डिस्कस कर रहा है या पॉलिटिशियंस जो कह रहे हैं वो तो है ही, लेकिन असल मसला वो है जो आम आदमी सफर कर रहे हैं। मैं इंग्लिश वाले सफर की बात कर रहा हूँ, वैसे उर्दू वाले सफर हम कर रहे हैं, और जाहिर है जब आप उर्दू वाले सफर करते हैं तो आप लोगों से मिलते हैं, आपकी मुलाकातें होती है और आपको आम आदमी के मसाइल देखने का मौका मिलता है। जब आप लोगों में जाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि लोगों की इस वक्त हालात हैं क्या, सूरत हाल है क्या। देखिए जब हम लोगों से मिलते हैं, जब ट्रैवल करते हैं मुख्तलिफ शहरों में जाकर लोगों से मिलते हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आम आदमी बुरी तरह पिस चुका है, उसके हालात बहुत खराब हो चुके हैं। तनख्वाहदार तबका जो है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पर है, तनख्वाह पूरी नहीं होती, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, और साथ ही जो मिडिल क्लास है वो बुरी तरह से जो है वो बहुत बुरी सूरत हाल है, और गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है, और कोई बेहतरी के इम्कान भी नजर नहीं आते। तो खैर 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले एक खौफ तो था, लेकिन उम्मीद थी कि अगर हुकूमत एक मजबूत आ जाती है जिसको अवाम मैंडेट देती है, अवाम वोट देती है, तो सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर हुआ क्या, वो ये कि 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, अवाम निकले, वोट डाले, बावजूद इसके कि बिल्कुल एक खौफ के साए थे। और क्या नहीं किया गया 8 फरवरी से पहले, पाकिस्तान की तारीख में जो जो जुल्म हुआ है वो पिछले 1.5 साल में हर वो जुल्म हुआ है जो पाकिस्तान की तारीख में मुख्तलिफ मौके पर हुए। मतलब पाकिस्तान की तारीख में किसी भी 1.5 साल में, 1 साल में तमाम वो मजालिम एक साथ नहीं हुए जो पिछले 1 साल में हुए। कौन सा जुल्म है उसका आप नाम लें जो नहीं हुआ। इमरान खान साहब पर कौन सा केस है जो नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख जब पाकिस्तान बना उस वक्त से लेकर और 2022 तक आप एक लिस्ट बनाए कि पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर आज़म रहे हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके ऊपर कौन कौन से केसेस बने। आप लिस्ट बनाते चले जाइए, आप कहेंगे कि एक वज़ीर आज़म पर ये केस बने, दूसरे पर ये बने, तीसरे पर ये बने, चौथे पर ये बने, पॉलिटिकल लीडर्स पर ये बने। आप सारी एक लिस्ट बना लें, फिर आप उस लिस्ट में जब वो 40 या 50 केसेस बन जाएंगे, ये 40 से 50 इल्जामात के केसेस बनते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, तो 40-50 केसेस अगर किसी एक शख्स के ऊपर बने हैं तो उस शख्स का नाम है इमरान खान। और आप फिर देखेंगे पाकिस्तान की तारीख में किस किस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के साथ कौन कौन सा जुल्म, जबर और स्तम हुआ, लिखते चले जाइए। फिर आप उस लिस्ट को बना के अगर वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो सारे जुल्म हुए तो उस जमात नाम है तहरीक इंसाफ। उसके बावजूद फिर ये सोचा जा रहा था कि जितना जुल्म किया गया है, जबर किया गया है, खौफ है, लोग नहीं निकलेंगे, लोग उसके बावजूद निकले। बल्ला काजी फाइज़ साहब ने वापस ले लिया कि लोगों को, कौम को उन्होंने जाहिल समझा कि जाहिल कौम है, अनपढ़ लोग हैं और इनको निशान नहीं पता चलेगा। और इस वो कौम को इतना, कौम के शोर के ऊपर उनको शक था, क्यों नहीं ये था कि कौम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी बाशूर नहीं है, जाहिल लोग हैं, तो जब बल्ला छीन लूंगा मैं तो उसके बाद तो फिर नून लीगी और शेर ही शेर है, और उसके बाद तो नवाशी आए ही आए। मतलब उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, उसके बाद आरओज जो है वो ब्यूरोक्रेट्स लगाए और कहा गया कि पूरा इंतजाम हो गया, अब तो मियाँ साहब आएंगे ही आएंगे और हर सूरत में मियाँ साहब को हिलाया जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, इस सारे प्लान को, इस सारे मंसूबे को बर्बाद कर दिया पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की खवातीन ने, पाकिस्तान की यूथ ने, पाकिस्तान के बुजुर्गों ने, और खास तौर पर पाकिस्तान की खवातीन ने। खवातीन का बहुत किरदार है, आप उठा के देख लें। सबसे ज्यादा जो अपसेट हुए हैं जिन हलकों में, वहां पे जो अपसेट करने की सबब बनी है वो खवातीन बनी। सारा कुछ किया गया, तमाम लोगों ने जो खौफ के बावजूद लोग गए पोलिंग डे के ऊपर, बाहर पीटीआई के नहीं थे, कैंप नहीं थे, अंदर पोलिंग एजेंट नहीं थे, सब कुछ किया गया, धांधली की गई, हर चीज की गई। और खौफ था। हमारे दोस्त उमैर नियाजी से मुलाकात हुई मियांवाली में, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे इतना खौफ था मियांवाली में कि जो भी बैरिस्टर उमैर नियाजी या जमाल नासिर साहब जो हैं उनकी तरफ से, और जो नीचे एमपीएस हैं, मलिक अहमद खान बच्चर हैं, या दीगर जो एमपीएस, इधर असर साहब थे, उधर अमीनुल्लाह खान थे, यानी मियांवाली में जो भी इनकी जानिब से पोलिंग एजेंट बनेगा उसकी खैर नहीं, उसे उठा लिया जाएगा। लेकिन लोग बने,
मुझे एक और हल्के से हमारे दोस्त बता रहे थे कि वालिदैन को कहा गया कि जिसकी बेटी, जिसकी बहन, जिसकी बीवी किसी खवातीन के पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग एजेंट बनी पीटीआई वालों की तरफ से, उसे उठा के ले जाएंगे। लेकिन लोगों ने रिस्क लिए, लोगों ने अपनी जान हथेली पे रखी और लोगों ने क्या किया, लोगों ने कुर्बानियां दी। लेकिन उन कुर्बानी को सिला क्या मिला? तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, सारा वोट तब्दील हो गया। और वोट तो तब्दील नहीं हुआ, फॉर्म 47 चेंज हो गए। अच्छा, फिर एक उम्मीद थी कि नहीं जी अदालतें कोई जिस कीमत में मिल रही है, बिजली जिस कीमत में मिल रही है, आटा जिस कीमत में मिल रहा है, गंदम जिस कीमत में मिल रही है, घी जिस कीमत में मिल रहा है, सब्जियां जिस कीमत में मिल रही हैं, स्कूल की जो फीसें हैं, घरों के जो किराए हैं, ये बहुत ही ज्यादा लोगों का इशू है और ये असल वो मसला है। लेकिन ये मसला हल इसलिए नहीं होगा, ये मसला इसलिए गंभीर होगा, इसलिए शदीद होगा कि जो हुकूमत आई है वो अपनी हिसाब के लिए आई है, उनका मैंडेट अपना नहीं है। और वो जो अवाम के वोटर से आए नहीं है, वो अवाम का क्यों एहसास करेंगे? वो तो बिल्कुल अवाम का एहसास नहीं करेंगे। वो तो ड्रामेबाजियां करेंगे, वो तो टिकटॉकर्स बने हुए हैं, वो तो टिकटॉक वीडियोस बनाएंगे, वो तो ड्रामेबाजियां, अदाकारियां, फनकारियां और चलाकियां करेंगे। तो ये एक पाकिस्तान के लोगों के लिए दो ऐसा खतरे हैं। पहला खतरा यह है कि महंगाई का एक और नया तूफान आ रहा है, नए टैक्सेस लगने, IMF से जो ये पैसा लेंगे वो करप्शन लूट मार की नजर करेंगे और उसमें से आवाम को कुछ नहीं मिलना। और फिर आवाम के ऊपर टैक्स नए लगाएंगे कि IMF को हमें पैसे वापस करने। और दूसरा आवाम के लिए खतरे की बात यह कि 3-4 महीने में ये खुद को मजबूत करेंगे और फिर ये आके आवाम के ऊपर जो जुल्म जबर और तशद्दुद करेंगे, लोग भूल जाएंगे वो जो 18 माह में जो कुछ हुआ है। अभी तो लोगों को लगता है कि वो एक मुश्किल दौर से गुजर गया। वाकई इस वक्त तक वो गुजर गया। इस वक्त तक 8 फरवरी के बाद कोई उस तरह का वाकया नहीं हुआ और लोग जो है वो जो गिरफ्तार हुए भी सही, क्योंकि बहुत कम लोग निकले थे पिछले हफ्ते को। आज इतवार को कितने लोग निकलते हैं देख लेंगे। लेकिन पिछले हफ्ते को जो लोग गिरफ्तार हुए थे वो अगले दिन रिहा हो गए थे, कोई गायब नहीं हुआ, कोई लापता नहीं हुआ। इमरान रियाज साहब भी आ गए। तो इसलिए अगर इस हुकूमत को स्पेस मिली तो खैर नहीं है किसी की, ना मीडिया में जो आवाजें हैं ना उनकी खैर है, ना लोगों की खैर है। तबाही और बर्बादी भी बहुत है। लेकिन अगर इनके ऊपर दबाव हुआ, मैंडेट वापस आ जाता है, फिर तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। और मैंडेट वापस इतना जल्दी नहीं भी आता और अवाम का इनके ऊपर एक चेक हुआ तो फिर ना वो जुल्म दोबारा ही कर सकेंगे और थोड़ा सा ज्यादा अवाम को रिलीफ देना शुरू कर दें, महंगाई कम करके, डिलीवर करके, चीजों को बेहतर करके, कोई कारकर्दगी दिखा के। अगर अवाम ने इनको टफ ना दिया तो ये इनको ये मजे में होंगे। और अभी आप मुझे एक और बात बताएं, ये जो काबीना बनी है, ये बन रही है पंजाब में जो बनी है या जो वफाक में बन रही है, क्या इस क्राइटेरिया पे बन रही है कि यार ये बड़ा जबरदस्त बंदा है, क्या इसमें इसकी बड़ी एक्सपर्टीज है, इसको ये वजारत दे दो, इसको ये दे दो? नहीं, लूट मार के ऊपर चल रही है कि इसको इतने पैसे मिलेंगे तो इसको इतने पैसे मिले, इसको इतने पैसे मिले। अच्छा, पार्टियों में वजारतें पहले तकसीम हो गई हैं, इससे बगैर दूसरा नाम उनके पहले सिलेक्ट हो गए कि इस पार्टी में इसको वजारत देनी है, इसमें इसको देनी है और वजारत के बाद में बांटी जा रही है। ये नहीं देखा जा रहा कि राइट मैन फॉर राइट जॉब, ठीक है, इसके लिए नहीं, बस बंदे सिलेक्ट कर लिए हैं, वजारत में तकसीम करनी है, तकसीम किस तरह से करनी है, पैसे लूट मार और उसके ऊपर इन्होंने तकसीम करनी है। तो चीजें बहरहाल वो जो उम्मीद थी कि चीजें बेहतर की तरफ जाएंगी, वो उम्मीद टूट रही है और दोबारा एक खौफ की तरफ चीजें जा रही हैं कि जो है ना अब चीजें दोबारा खराब होंगी। अब वो किस्मत वाला खेल खत्म हो गया है कि किस्मत पे इंसार किया जाता था, अब तो जोर बाजू पे होगा। अगर जोर बाजू पे PTI ने मैंडेट वापस ले लिया तो उनको मिल जाएगा। अगर वो बैठ के किस्मत पे इंसार करेंगे और दुआएं करते रहेंगे तो दुआओं का असर होता है, बिल्कुल दुआएं करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल भी कोई चीज करनी पड़ती है। अगर एक तरफ PTI की बाहर जो लीडरशिप है वो डील करके बैठी है और वो कोई टफ टाइम नहीं दे रही हुकूमत को, तो दूसरी तरफ फिर दुआएं करते रहे, कुछ भी नहीं होना। तो चीजें बहरहाल अब कॉम्प्लिकेटेड होने जा रही है। ये 100 दिन अगले, इन 100 दिनों में PTI ने अपना मैंडेट वापस छीन लिया तो छीन लिया। अगर इन्होंने हुकूमत को जो बायरिंग लीडरशिप उसमें को डील करके और ढील देकर इस हुकूमत को इसको टाइम इतना दे दिया कि दोबारा सिस्टम पर कंट्रोल करके अपने ब्यूरोक्रेट्स लगा के चीजें मामला करके और वो कर लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो इनके साथ है, हाई कोर्ट इनके साथ है सिवाय पेशावर हाई कोर्ट की। इस्लामाबादी कोर्ट इनके चीफ जस्टिस साहब के पास जो केस लगता है उसमें आपको पता ही क्या फैसला आता है। हाँ, उनके अलावा जिन जजेस के पास लगता है, चाहे वो वापस साहब हो, बुलसन औरंगजेब साहब हो या बाकी जजेस हो, मियाँ मोहसिन तकयानी साहब हो, मियाँ गुल साहब हो, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हो, उनके पास जो केसेस लगते हैं उसमें आइन कानून के मुताबिक फैसला आता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, ये मंजरनामा है। तो देखते हैं PTI अब किस हद तक इनको टफ लाइन देती है और आज कितने लोग निकालती है PTI और साथ ही लोग किस तादाद में निकलते हैं। पुरअमन निकले, कोई कानून हाथ में ना ले, पुरअमन तौर पे निकले, लेकिन ये है कि अपने मैंडेट को वापस लेने के लिए लोगों को जो है वो कोई अपने जो है वो पुरअमन एहतजाज करना होगा, वरना
تو چیزیں جو ہے وہ خرابی کی طرف ہی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے, اور جو لوگ اس وقت خط غربت سے نیچے ہیں, شدید غربت کے شکار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. ہم سب کامل خلاف.